दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि सर हमारी भैंस ने जहरीली चीज़ को चाट लिया, कोई कह रहे हैं जहर खा जाए तो क्या करें। तो आज सारे कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसमें सारी की सारी वो बातें मैं आपसे बताने जा रहा हूं। अगर कोई भी जहरीला पदार्थ या जहर कोई भी गाय भैंस खा जाए तो उसको मौत के मुंह से आप बचा सकते हैं। सारी की सारी देसी दवाएं और सारी की सारी मेडिसिन्स आज मैं बताने जा रहा हूं। पहले तो अगर आपको हिस्ट्री पता है कि कोई जहरीली चीज खा गई तब तो आप डायरेक्ट दवा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हिस्ट्री पता ना हो तो उस समय क्या करेंगे। उस समय अगर कोई भैंस मुंह खोल करके सांस ले रही है, लार गिरा रही है, जीभ बाहर आ रही है और पेट दर्द उसको हो रहा है, कंपन कर रही है, या मान लीजिए जब चलती है तो लहरा करके वो चल रही है और गर्दन भी यूं करके टिल्टिंग करती है, मतलब गर्दन भी हिलाती है और कई बार खूनी दस्त, आफरे की शिकायतें भी रह सकती है। जब भी पॉइजनिंग की कंडीशन होती है इस तरीके के लक्षण आपको नजर आ सकते हैं। तो अगर इस तरीके के लक्षण आए तो तुरंत क्या करना है ये देखिए। पहला स्टेप, अलग अलग 3 से 4 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, वो आप आराम से कर सकते हैं। पहला स्टेप ये रहेगा कि उसको तुरंत ही आप एक्टिवेटेड चारकोल दे दीजिए। एक्टिवेटेड चारकोल में कोल एल नाम की जो सिरप है जो आपको दिख रही है, ये कोल एल भाई गजब का काम करती है। अगर ये 500 ml कोल एल बड़े जानवरों को तुरंत दे दी जाए तो ये क्या करेगी, जो जहर खाया है, अब देखो जहर कौन सा खा सकते हैं भाई, कोई फसलों पर डालने की दवा थी वो खा सकती है या चाट सकती है, या फिर यूरिया की शिकायतें भी हो सकती है, यूरिया खा जाए ज़्यादा, या फिर जो पशुओं के ऊपर जो हम एक्टोपैरासाइट्स के लिए साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, अमित्राज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो दवा मान लीजिए डायरेक्ट चाट ली है। हालांकि पानी के साथ मिला करके जब हम लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, और वो अगर चाटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट चाट ली है तो ऐसे लक्षण आ सकते हैं। और ये लक्षण जो आते हैं वो डिपेंड करते हैं कि दवा कौन सी चाटी, कौन सी खाई और कितनी मात्रा में खाई। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो भाई प्रॉब्लम होना लगभग तय हो जाता है। तो जो ही आपको लगे कि प्रॉब्लम हुई है, नंबर 1 एक्टिवेटेड चारकोल वाली सिरप जो है कोल एल, ये आप नज़दीकी मेडिकल स्टोर से जल्दी से लाइए, पूरी की पूरी बोतल 500 ml की आती है, पूरी पिला दीजिए। तुरंत ये जहर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर उसको खून में जाने नहीं देगी, और खून में नहीं जाएगा तो असर नहीं करेगा, तो पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड बात, अगर मान लो आप कह दें कि साहब नज़दीक में मेडिकल स्टोर पे ये तो मिली नहीं, तो उस स्थिति में आप कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, लकड़ी का कोयला हर घर में मिलता है। करना क्या है, 200 ग्राम कोयले आप लीजिए और 200 ग्राम कोयलों को अच्छे तरीके से पीस लीजिए, पीस करके पाउडर बना लीजिए, और वो जो पाउडर बना है सीधा जल्दी से जल्दी पिला दीजिए। इसमें देखो जो लक्षण आते हैं जल्दी से जल्दी पिलाने से ही ये दूर होंगे। आप जितना लेट करोगे, यानी 1-1 मिनट पशु पे भारी रहता है, इसीलिए जल्दी से जल्दी आप ये कर लीजिए। अगर मान लो ये भी असमर्थता हो जाए कि साहब ये तो प्रॉब्लम हो गई, मिल नहीं रहा है, तो फिर आप कोई सी भी, जैसे बाजरा मिलता है या मक्का मिलता है, मक्के की रोटी बनाइए या बाजरे की रोटी बनाइए। तुरंत मक्के का आटा है तो मक्के की बना दो, बाजरे का आटा है तो बाजरे की बना दो। तुरंत ही बाजरे का आटा लेकर के रोटी बना लो, और उस रोटी को सेकना नहीं है, जला देना है। मतलब इतना सेकना है दोनों तरफ से कि वो रोटी जल जाए, कोयला हो जाए। और वो जो जली हुई रोटी है, जला हुआ कोयला है, उसको भी आप दे सकते हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। यानी जली हुई रोटी इसमें काम करेगी। 5 से 7 रोटियां बना लीजिए, यानी वही 300 ग्राम 400 ग्राम के आसपास, 300 ग्राम सही रहेगा, जितने किलो की है उतने ही ग्राम आप कोयला बना लीजिए और दे दीजिए, बाजरे की रोटी का कोयला। ये पहला स्टेप है जो पूरा करके आप तुरंत जान बचा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इस स्टेप से भी इतना अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। अगर रिजल्ट नहीं मिले तो हमें सेकंड स्टेप लेना पड़ता है। और सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में सोडियम थायोसल्फेट, जी हाँ, ये भी जहर को समाप्त करने वाला एक एजेंट है। आपको फूड ग्रेड का सोडियम थायोसल्फेट लेना है। अब आप कहेंगे साहब ये कहाँ मिलेगा, तो ये बिल्कुल थोड़ा मिलने में परेशानी होती है। ये जहाँ पर पॉइजनिंग के केसेस ज़्यादा आते हैं वहाँ पशु चिकित्सक अपने पास रखते हैं भाई। इस पाउडर को घोल करके और पिलाया भी जाता है, तो नॉर्मल सेलाइन जो NS आता है ना, उसमें मिला करके चढ़ाया भी जाता है। तो वो जब चढ़ाते हैं तो वो अपने पास रखेंगे,
तो ये पाउडर आपको मिल सकता है 50 ग्राम, तुरंत घोला और पिला दिया, ये भी बहुत अच्छा रहता है। अब इसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिले तो थर्ड स्टेप में हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिरका। और सिरका कोई सा भी मिले चल जाएगा, बाकी आप जामुन का सिरका इस्तेमाल करें तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो जामुन का सिरका भी आपको मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल भी तुरंत करवा सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि साहब बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आधा लीटर तुरंत पिला दीजिए और 2 घंटे रुक करके फिर आधा लीटर और पिला दीजिए। लेकिन ध्यान रहे ये जितना भी काम आप कर रहे हैं ना, ये पशु चिकित्सक के सुपरविजन में ही करना है। ऐसा नहीं हो कि आप अंधाधुंध अपने मन से दवाइयाँ दे रहे हैं, नहीं, उनके सुपरविजन में करना है। ये दवाएं सारी अच्छी हैं, नो डाउट अच्छी है, लेकिन उनके सुपरविजन में, क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो मेडिसिन वगैरह देंगे तो हमें बताना तो पड़ेगा, तो क्यों ना पहले ही पूछ करके उसी हिसाब से दिया जाए तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो ये वो फॉर्मूला है जो बिल्कुल ठीक कर लेगा। इसके बाद अंत में एक चीज़ जो इन सब का कॉम्बिनेशन आती है, भाई मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिले तो थोड़ी सी दिक्कत है, नज़दीक में मेडिकल स्टोर पे बोलिएगा, वो उपलब्ध करवा देंगे, जिसका नाम है टॉक्सीलैक्स। जी हाँ, ये जो टॉक्सीलैक्स पाउडर है ना भाई, इसमें आप कॉम्बिनेशन देखिए, आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, यानी सोडियम थायोसल्फेट इसके अंदर है, एक्टिवेटेड चारकोल, यानी कि ये एक्टिवेटेड चारकोल इसके अंदर है, इसके अलावा माइकोटॉक्सिन बाइंडर, यानी टॉक्सिन्स को बाइंड करने वाली चीज़ें भी है, और अगर कंटेंट में देखें तो इसमें टेनिक एसिड भी है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, जो लग्जेटिव का काम करते हैं, यानी कि जो जहर हुआ उसको चारकोल सोखेगा, सोडियम थायोसल्फेट खत्म करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बाहर निकालने का काम करेगा, और टॉक्सिन बाइंडर जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको अपने अंदर बाइंड कर लेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा पाउडर आता है, और इस तरीके की पैकिंग ये रहती है, जिसमें काला काला सा पाउडर निकलेगा, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल है। भाई चारकोल मैंने कहा ना, बाजरे की रोटी जला के दे दो, तो चारकोल है तो उस हिसाब से ये काला ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कंप्लीटली A to Z ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जहां हम बारीक से बारीक चीज़ को साइंटिफिक वे में आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगी कंप्लीट जानकारी, डेमो क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। कई भाई पूछते हैं सर प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो, हर अवस्था में ये ट्रीटमेंट कारगर सिद्ध होगा। अगर छोटों में दे रहे हैं तो भी कारगर सिद्ध होगा, छोटों में अगर दे रहे हैं तो भाई मात्रा को कम कर दीजिए, ठीक है। ये जो पाउडर है ये 250 ग्राम पूरा का पूरा एक साथ पिलाना होता है, और अगर छोटा बच्चा है तो भाई 50 ग्राम पिला दीजिए, उससे छोटा 40 ग्राम पिला दीजिए, ठीक है। यानी जितने किलो का है उतने ही ग्राम पाउडर आप दे दीजिए। जैसे 10 किलो का तो 10 ग्राम दे दो, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। 30 किलो का होगा तो 30 किलो का 30 ग्राम दे दो। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल और इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार वर्क करेगा। प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ नहीं है, कभी भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब भी कोई जहरीली चीज़ खा जाए भाई तुरंत ये कर दीजिए और नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लीजिए, क्योंकि ये मैंने जो प्राथमिक उपचार बताया है कारगर तो है, लेकिन भाई कई बार स्थिति बिगड़ भी सकती है। और अगर आप इंजेक्शंस के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो हमारा रामावत वेट्स क्लब चैनल है, जहां पर आपको जहर तोड़ने के इंजेक्शन भी सारे के सारे मिल जाएंगे। परख मिल्क मैजिक, दूध, फैट और एसएनएफ तीनों को एक साथ बढ़ाने वाला एकमात्र पाउडर, बस 50 ग्राम सुबह शाम दीजिए और फिर कमाल देखिए।